A very good morning, everyone. How are you all? I hope you all are well and healthy. Today, I am Deepak Singh back again with the new topics proving irrationality of an irrational number. How to prove irrationality of an irrational number? Please have a look on the board. Proving irrationality of an irrational number. Irrational number. Proving irrationality of an irrational numbers. Okay, you know what now? Rational numbers. What is rational numbers and what is irrational number? Irrational number. Rational numbers which we can write in P upon Q, where Q does not equal to 0, and irrational numbers. Irrational numbers are not a perfect square. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स आपके अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? ये आपके इस फॉर्म में होंगे √2, √3, पाई, √5, √7, √6, ठीक, या 1.2, 3, 4, 8, 9, 2, 1, 6 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर्स आपके इस फॉर्म में होते हैं और रैशनल नंबर आपके P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। कैसे हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे? देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस आपकी होती हैं। क्या होती है आपकी? जब हम रैशनल नंबर्स में इरेशनल ऐड करते हैं तो आपको इरेशनल मिलता है, और जब सेकेंड क्या हो सकता है, जब इरेशनल रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। थर्ड, जब इरेशनल माइनस रैशनल करेंगे तब भी आपको इरेशनल मिलना है ना? या जब इरेशनल और रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इरेशनल मिलना है। या फिफ्थ, जब हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तब भी आपको इरेशनल मिलना है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और कंडीशन हो सकती है, जब हम इरेशनल को इरेशनल से इंटू करेंगे तो मे बी वो रैशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है रैशनल? जब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हाउ? देखिए, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 क्या है? 3 इज अ रैशनल नंबर। If √3 into √2, so what? √6, but √6 क्या आपका इरेशनल है। तो इसके दो कंडीशंस यहाँ पर होती हैं, या इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। So dear students, please have a look on theorem 1.3. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A where A is a positive integer. Where P is a prime number. P is prime number. What is given? P is prime number. And you know what prime numbers? 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Okay, and if P divides A square, P divides A square, A square is A square। कैसे नंबर्स हो सकते हैं आपके? सपोज दैट 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 into 1, 1, 2 का स्क्वायर, square of 2, 2 multiplied by 2, that comes
4, 3 raised to power 2, 3 multiplied by 3, this comes 9, and so on. 4 power 2, 4 into 4, 16, एंड सो ऑन. ऐसे लिख देते हैं. आपके पास सपोज n नंबर्स हैं तो n स्क्वायर इज n इंटू n, दैट कम्स n स्क्वायर. ठीक है. सो बिफोर कमिंग टू द थ्योरम आई एम टेलिंग टू यू को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which having one as a common factor, which having one as a common factor only. जिसमें केवल वन क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर्स होता है. जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं, 3 and 5 को प्राइम नंबर्स हैं, 5 and 7 को प्राइम नंबर्स हैं. हाउ? देखिए 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 और 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 into 1, तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आपके दोज नंबर्स which having one as a common factor, one as a common factor. केवल वन कॉमन फैक्टर होता है, बाकी कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होगा. ठीक है. ऐसे नंबर्स क्या होते हैं आपके? को प्राइम नंबर्स होते हैं. मैं को प्राइम को टॉप पे लिख दे रहा हूँ. को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11 and so on. ठीक है. These are the co-prime numbers. So I am trying to prove this theorem with the help of some examples. Okay. How? Let a equal to 2. So a square is equal to 4. Yeah, that means 2 into 2 a होगा. अब देखिए, if p divides a square, if p divides a square, p divides a square, a square को डिवाइड क्या कर रहा है? p, a square को क्या डिवाइड कर रहा है? p. p क्या है? प्राइम नंबर. if a square क्या है? 4, p क्या हो सकता है? प्राइम नंबर. 4 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड करेगा. और कोई प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा ना. 2 को डिवाइड कर दे कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. 2 टाइम्स किया. सो जब 2 4 को डिवाइड कर रहा है या 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली कैन यू से कि a को p डिवाइड करेगा. व्हाट इज a? 2. व्हाट इज p? p क्या है यहाँ पे हमारा? 2 है ना. योर थ्योरम इज if p divides a square, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, if a square p divides a square, then p divides a. so a स्क्वायर हमने a2 सपोज किया तो a स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 को डिवाइड क्या कर सकता है? कौन सा नंबर प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? ओनली 2 डिवाइड करेगा. ओनली 2 विल डिवाइड 4. 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4. कितने टाइम्स डिवाइड किया? 2 टाइम्स किया. अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली a को भी p डिवाइड करेगा. व्हाट इज a? 2. 2 अपॉन 2 1 डिवाइड कर रहा है. तो देखिए एक एग्जांपल और. लेट एक और एग्जांपल सपोज कर लेते हैं. a इक्वल टू 3 सपोज कर लेते हैं. तो a स्क्वायर कितना हो गया? 9. a स्क्वायर कितना हो गया? 9. 9 को क्या दे सकता हूं मैं? 3 into 3. देखिए उसने बोला कि a स्क्वायर अपॉन p, इट मीन्स p डिवाइड्स a स्क्वायर. तो व्हाट इज a स्क्वायर? 9. अब 9 को कौन सा प्राइम नंबर? p इज अ प्राइम नंबर. कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा? ओनली 3. 3 डिवाइड कर रहा है. 3 3 जा 9. 3 3 जा 9. सो कैन यू से डेफिनेटली, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या a को 3 भी डिवाइड करेगा? करेगा ना. a क्या है? व्हाट इज a? 3. 3 अपॉन 3 1. 3 अपॉन 3 1. तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a.
तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। आपको केवल इसका यूज करना है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली p विल आल्सो डिवाइड a। ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया कैसे। a स्क्वायर अपॉन p 9 अपॉन 3 इज 3। इफ a स्क्वायर को p डिवाइड करे तो डेफिनेटली a को भी डिवाइड करेगा 3, तो 3 बन जा 3। गॉट इट। इस थ्योरम का यूज करेंगे हम इरेशनलिटी को प्रूव करने में। सो प्लीज स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। प्रूव दैट √2 is irrational. How to prove √2 is irrational? We will use method of contradiction. Method of contradiction. Contradiction. एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होना है एक्सरसाइज में। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? देखिए, let root, या let us assume that √2 is rational number. √2 is rational। अगर √2 रैशनल है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। such that √2 is equal to p upon q, where q does not equal to 0. q should not be 0. तो √2 is equal to p upon q के फॉर्म में। ओके, सो let us suppose that P and Q has a common factor other than 1, and when we divide by the common factor we get 2 √2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes। ठीक है, मैं इसको सपोज दैट p और q आपके इस फॉर्म में है। कोई भी नंबर है आपने सपोज ले लिया कि आपका 10 अपॉन 5 अपॉन 10 है। 5 अपॉन p अपॉन q की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 10 है। जब हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 1 जा 5, 10 के 5 2 जा 10, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 5। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, जब इन दो नंबर्स को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, 5 को मैंने डिवाइड कर लिया 5 से और 10 को डिवाइड कर लिया 5 से, तो क्या आ गया? 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो 1 और 2 कैसे नंबर्स आ गए? बाय द कॉमन फैक्टर वी गेट √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये a अपॉन b के फॉर्म में आ गए, ये a हो गया और ये b हो गया। where a and b are co-prime. Co-prime numbers are those numbers which having no factor other than 1, no common factor other than 1। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब एक को-प्राइम नंबर्स हो गए, या इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म।
ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में आ गया। अब फर्दर आप रिड्यूस नहीं होगा, फर्दर इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो इसका मीनिंग ये है। ठीक, तो देन देखिए, तो यहां से क्या हो गया, सो √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both side and rearranging we get, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको ये हो गया √2 b√2 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b स्क्वायर √2 इंटू √2, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। therefore 2 divides a स्क्वायर, 2 divides a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होंगे, a स्क्वायर आपके या तो 2 का स्क्वायर होगा 4, या क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर 16, या 6 का स्क्वायर 36, ऐसे नंबर्स होंगे आपके जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। सो थ्योरम, बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम क्या थी, if p divides a square, if p divides a square, then definitely p also divide a, यही थ्योरम थी आपकी, है ना, ये थ्योरम थी। तो यहाँ पे यूज करेंगे 2 divides a square, तो we can say now by the theorem 1.3, 2 will also divide a। ठीक, अब a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट डिवाइड करने के बाद कोई नंबर आएगा, लेट्स से c, for some integer c कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 2c, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 पे, या इस पे रखिए, इस पे रखिए। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2c होल पावर 2, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। देन 4 को यहाँ ले आइए, 2/4, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, या दिस implies that we can write c square equal to b square upon 2, c square is equal to b square upon 2। again therefore 2 divides 2 किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को। नाउ यूजिंग थ्योरम 1.3 से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से नाउ बाय थ्योरम 1.3 we can say 2 will also divide b। लेट इट मीन्स 2 क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है ना।
तो सपोज दैट डिवाइड करने के बाद ये डी आ गया, क्या आ गया, डी आ गया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, देखिए यहां से क्या निकलेगा कंक्लूजन, तो b इक्वल टू 2d, b इक्वल टू 2d, b इक्वल टू 2d, और यहाँ पे क्या आया, a इक्वल टू 2c। हमारे पास क्या था, a अपॉन बी देखिए a की वैल्यू कितनी है 2c और b की वैल्यू कितनी है 2d, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। बट हमने तो पहले एज्यूम कर लिया ना a और b क्या है, a और b वेयर a एंड b आर को प्राइम है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आ गया 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया, 2 क्या आ गया 2 एज अ कॉमन फैक्टर। सो टू कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, बट दिस contradict that A and B have at least 2 as a common factor, 2 as a common factor है ना, a इक्वल टू 2c, b इक्वल टू 2d, तो a और b में 2 कॉमन आ गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। दिस contradiction, therefore this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हमने पहले ही क्या सपोज कर लिया, assumption that root 2 रैशनल, हमने स्टार्टिंग में ही क्या सपोज कर लिया था, रूट 2 क्या आपका रैशनल नंबर था। सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 1.4 थी। एग्जांपल नंबर 9 इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस assume that method of contradiction, we will use method of contradiction। let us assume that root 3 is rational number। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में। such that root 3 is equal to p upon q where q does not equal to 0। ओके, रूट 3 को रैशनल सपोज किया तो उसको हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 3 इक्वल टू p अपॉन q where q does not equal to 0। suppose that p and q has a common factor other than 1, and when we divide by the common factor we get root 3 is equal to a upon b where a and b
आर कोप्राइम, आर कोप्राइम, कोप्राइम, ठीक है, वह कोप्राइम्स। √3 को जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, या p अपॉन क्यू को कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड किया, तो a और b मिला हमें, और a और b आप क्या बन गए, आपके कोप्राइम नंबर्स बन गए। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल एक क्या होता है एज ए कॉमन फैक्टर, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, b√3 इज इक्वल टू a। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, we get इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया, 3b² इज इक्वल टू a²। ओके, तो b² इज इक्वल टू a²/3। therefore 3 divides 3 divides a²। 3 क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। नाउ बाय थ्योरम 1.3 we can say क्या, 3 divides a, 3 will also divide a, ठीक है, divide a। अब क्या कर रहा है, a को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स सपोज दैट a को डिवाइड करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, लेट्स से c। तो a इज इक्वल टू 3c, a इक्वल टू 3c। नाउ पुट दिस वैल्यू here, इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3b² इज इक्वल टू a²। what is a, 3c whole power 2, that comes, this implies that 3b² is equal to 9c²। अब 9 को इसके डिवाइड में भेज दीजिए, 3/9 b² is equal to c²। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो दिस कम्स b²/3 is equal to c²। so c² equal to b² अपॉन 3, ये लिख दिया हमने, ठीक। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, और यहाँ क्या था, 3 divides a² and here therefore 3 divides b², 3 divides b²। now by थ्योरम 1.3 से हम क्या कह सकते हैं, 3 will also divide b², 3 will also divide b। तो b को डिवाइड कर रहा है 3, तो लेट्स से b को जब 3 डिवाइड करता है, कोई नंबर आया आपका, सपोज दैट d, लेट्स से d। तो यहां से क्या आया, b इक्वल टू 3d, b इक्वल टू 3d, ठीक है। √3 इक्वल टू a/b, √3 इक्वल टू क्या था आपका, √3 इक्वल टू a/b, वेयर a की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 3c, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, 3d। कॉमन फैक्टर क्या आया, 3। बट हमने तो यहाँ सपोज कर लिया था ना, a and b आर कोप्राइम्स, a and b आर कोप्राइम नंबर, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम है मींस इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, बट यहाँ पर तो 3 कॉमन आ गया। क्या आ गया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर। तो इट मींस हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया।
सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं but this contradict that A and B has at least three as a common factor, 3 as a common factor. इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ए और बी का एटलीस्ट 3 क्या एक कॉमन फैक्टर है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी हैज एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर. दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that what रूट 3 is rational. रूट 3 को हमने स्टार्टिंग में रैशनल सपोज कर लिया था, रैशनल. तो इसकी वजह से ही आपका ये रॉन्ग क्या है, रिजल्ट निकला है. रूट 3 इज इरेशनल. सो we conclude that root 3 is irrational. Root 3 is irrational. Got it? Thank you, students. Have a wonderful day and see you soon in next video. Bye bye and take care.